न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। जिला भर के मुअल्लिमीन कुरान हुकूमत से मायूस हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर ने वादा किया था कि बाकी मुअल्लिमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी वगैरह वगैरह, लेकिन वादा वहीं का वहीं, हमसे किसी ने बात तक नहीं की। कारी एजाज अहमद ने नसीर न्यूज़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज कैनी, नसीर न्यूज़ रावलाकोट। मीडिया की वसातत से मैं हुकूमत वक्त को से ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत वक्त ने जो 2016 के इलेक्शन में जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन से कबल मुअल्लिमीन अल कुरान के वफ़द से, जिसमें कारी अफराज साहब की ज़ेर सदारत उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आते ही हुकूमत अपना मुअल्लिमीन अल कुरान का जो है तो वो ये जो मुतालबा है इसको तरजीह बुनियादों पर जो है तो वो हल करूँगा। लेकिन आज बदकिस्मती से 5 साल गुजरने के बाद इख्तिताम पजीर होने वाली है ये हुकूमत है। इस वक्त जबकि हालिया 1 माह कबल भी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब बाग के दौरे पर आए और उस वक्त भी उनसे मुलाकात की गई, लेकिन उन्होंने मुलाकात के दौरान भी ये तसल्ली देते हुए वफ़द को ये इत्मीनान दिलाया कि हम आपके मसाइल को फ़ौरन जो है तो वो हल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी 10-15 दिन के बाद इस हुकूमत के कामों पर जो है तो वो पाबंदी लग जाएगी। तो लिहाजा हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये जो मुअल्लिमीन अल कुरान को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है तो वो लालीपाप दिया है, इसका हमें दुख और अफसोस है। हम इसकी भरपूर जो है तो वो मज़म्मत करते हैं और हालिया जो अब दिन बाकी हैं, हम इस वक्त जो है तो हुकूमत वक्त और बिलखुसूस जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे ये मुतालबात जो मुतासरीन मुअल्लिमीन अल कुरान के हैं उनको फिलफौर जो है तो वो हल किया जाए और जो मुलाजिम हैं उनको बेहतर स्केल और कोटा दिया जाए। मैं इसी पर अगर ऐसा ना किया गया तो ईद के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर असम्बली का घेराव करने के लिए हम मुतासरीन मुअल्लिमीन अल कुरान तैयार हैं और एहतजाजी धरना देने के लिए हमारा प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एहतजाजी धरना देंगे अगर हमारे मुतालबात को न माना गया। वासलाम, कारी एजाज, मुतासरा मुअल्लिमीन अल कुरान, जिल्लाबाद। हुकूमत सिंध की तरफ से जानिब करदा SOPs की रोशनी और SSP घोट की उम्र तफैल के अहकाम के मुताबिक ईद उल फितर के मौके पर जिला कोटकी के तमाम शहरों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करके सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। जिला में टोटल ईदगाहें 117 हैं, जिनमें मसाजिद, इमाम बारगाहें, ईदगाहें और दूसरी खुले मुकामात हैं जहां पर नमाज ईद अदा की जाएगी। जिला के 4 SSIs और 707 पुलिस एहलकार मामूर होंगे जो ईद के मौका पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 40 पुलिस कमांडर पुलिस हेडक्वार्टर मीरपुर माथेलो में हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयारी पोजीशन में होंगे। इसके अलावा SSP ने तमाम DPOs और SHOs को हदायत जारी कर दी। रिपोर्ट राव नदीम अख्तर, नसीर न्यूज़ घोटकी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOP से मुतल्लिक पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में तमाम कारोबार, मार्केटें, शॉपिंग प्लाजा 9 ta 16 मई बंद रहेंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। निजी गाड़ियों, टैक्सी, कैब में नशिस्तें खाली रखना जरूरी होंगी। रेस्टोरेंट सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल सिर्फ होम डिलीवरी और ड्राइव थ्रो सर्विस कर सकेंगे। बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज़, कराची। साइड कोटरी टेलीग्राफ रोड पर रेंजर्स की चेकिंग, मास्क पहनने और गाड़ियों के कागजात साथ लेकर सफर करें। अवाम को सख्त हिदायत की गई। रेंजर्स एहलकारों ने कहा कि ये चेकिंग अवाम की भलाई के लिए की जा रही है। SOPs पर अमल करें, मास्क पहनकर घर से निकलें, इसमें आपकी भलाई है। रिपोर्ट हुसैन बख्श, नारेजो, नसीर न्यूज़, जामशोरो।